आज की इस वीडियो के द्वारा हम बाइबल के समय के कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में देखते हैं जो हमें यह सबूत देती है कि बाइबल में लिखी गई बात सच है। पहला है डेड सी स्क्रॉल्स। कुमरान गुफाओं के एक स्थान है जो वेस्ट बैंक के जुडियन मरुस्थल में पाई जाती है और इन गुफाओं में से डेड सी स्क्रॉल्स की खोज की गई थी। 1946 में तामीरे गोत्र के एक लड़का ने उनकी खोए हुए जानवर की तलाश में कुमरान में एक गुफा देखा और उस गुफा में 2000 वर्ष पुरानी स्क्रॉल्स को लिपटे हुए कागज के मुट्ठा की तरह दिखाई दिया। इस डेड सी स्क्रॉल्स में पुराने समय के यहूदी लोगों ने हिब्रू मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखा गया था। यीशु मसीह के समय में लिखा गया मैन्युस्क्रिप्ट्स भी आज पाए गए हैं। यशायाह नबी की पुस्तक का भी स्क्रॉल्स आज उपलब्ध है। दूसरा है ओशरी ऑफ कैफास या कैफा महायाजक के अस्थिपंजर। दक्षिण यरूशलेम में 1990 में एक दफन गुफा में खोज किया गया था। वहां से 12 बॉक्स में मनुष्य की हड्डियों को रखा पाया। उनमें से एक बॉक्स कैफा महायाजक का था। आर्कियोलॉजिस्ट ने उन हड्डियों को जांच पड़ताल किया और इस बात की पुष्टि भी किया गया। पुराने समय में दफन के बाद लोगों की हड्डियों को फेंकने के बजाय कुछ इस प्रकार की बॉक्सेस में रखा जाता था। तीसरा है किंग हिजकियास टनल। यरूशलेम में पाई गई राजा हिजकिया का सुरंग। दूसरी राजा 20 अध्याय उसका 20 वचन में हिजकिया राजा के द्वारा बनाया गया शीलोम के जलाशय और टनल के बारे में बताया गया है। इसकी खोज में सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने शीलो की उस जलाशय को पाया और उसकी मदद से हिजकिया की टनल भी। और इस टनल के अंदर लगभग 2700 वर्ष पुरानी उल्लेख भी पाई गई है जो हमें राजा हिजकिया के समय को याद दिलाते हैं। चौथा है टोम्ब ऑफ किंग हेरोद। 35 वर्ष के खोज के बाद एक इस्राएली आर्कियोलॉजिस्ट ने राजा हेरोद के कब्र को पाया था। हालांकि उसकी मृत्यु 2000 से अधिक वर्ष पहले हो गई थी। फिर भी यहूदिया के राजा हेरोदेस का अंतिम विश्राम स्थल हेरोडियम में ही होने की संभावना के बारे में अधिकांश विद्वान लोगों ने कहा गया था और वैसे ही उसी साइट में उनकी कब्र पाई गई। हेरोडियम राजा हेरोदेस के द्वारा एक पर्वत पर बनाई गई एक साइट है। पांचवा है हाउस ऑफ डेविड इंस्क्रिप्शन। टेलदान शिलालेख या हाउस ऑफ डेविड शिलालेख। 1993 में उत्तरी इसराइल में टेलदान की साइट पर इसराइल के पुरातत्व विद्वान अब्राहम वीरान ने इस शिलालेख को खोजा गया था। यह टूटा हुआ शिलालेख हमें एक आराम के राजा की जीत की याद दिलाते हैं जो इसराइल के राजा और दाऊद के घराने के राजा पर जीत हासिल किया था। और इस शिलालेख में अरामी भाषा में उस लड़ाई की विवरण किया गया है।